Hello everyone, today we are going to start the fifth chapter of our rainbow book How Yoga Heals by Timothy Bergin. This is the first part of the chapter India's gift to the world. आज हम लोग पांचवा जो अध्याय है भारत की विश्व को देन उसका जो पहला पार्ट है योगा किस प्रकार से हमें स्वस्थ रखता है, योगा के क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी रचना की है टिमोथी बर्जिन ने। मैं पुनः आप लोगों के लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण नोट्स के साथ मैं आया हूँ। एक बार आपसे फिर से अनुरोध, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। इसी प्रकार के चैप्टर संपूर्ण टॉपिक जो है मैं आपको इसमें कवर करवाने वाला हूँ। आरबीएसई 12th के विद्यार्थियों को इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स और साथ ही साथ दूसरे अन्य विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी दूसरी क्लासेस के लिए भी, कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए भी लेकर के आने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं, हाउ योगा हिल्स। अबाउट द लेसन, सबसे पहले देखते हैं ये चैप्टर है किस बारे में। हाउ योगा हिल्स, रिटन बाय टिमोथी बर्जिन। टिमोथी बर्जिन इज हिमसेल्फ इज अ योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ द बेसिक्स योगा। आप स्वयं जो है बेसिक्स योगा के जो है फाउंडर है, अमेरिकन है आप, और योगा के बहुत अच्छे जानकार भी हैं अमेरिकन योगा के। तो आपने इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर ही हाईलाइट्स द इमेंस बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। योगा के अभ्यास से हमें कितने अपार जो फ़ायदे होते हैं, इमेंस, अपार, बेनिफिट, लाभ, फ़ायदे जो होते हैं उनके बारे में वर्णन करने का प्रयास किया है। हाउ वी कैन गेट मैनी बेनिफिट फ्रॉम योगा, हम योगा से बहुत से लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। विथ प्रैक्टिसिंग योगा विथ डिफरेंट पोस्चर्स, अलग अलग पोस्चर, अवस्थाओं में, जिसको आसन कहते हैं, या ब्रीदिंग टेक्निक्स, श्वास जो तकनीक है जिसको प्राणायाम कहते हैं, या मेडिटेशन, ध्यान साधना के माध्यम से हम लोग जो है बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। योगा इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस, हम लोगों के लिए योगा बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, फ़ायदेमंद है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में आपने जो है इस बिंदु को हाईलाइट करने का प्रयास किया है, स्पेशली इंडियन योगा। योगा इज़ प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव वे ऑफ हेल्दी लाइफ। आपने दिखाया है कि योगा किस प्रकार से एक प्रभावशाली जीवन शैली का हिस्सा है। योगा एम्प्लॉयज अस an extensive holistic approach that concentrate on peace, bliss, good health, harmony। और योगा को एक प्रभावी तरीके के साथ में बताने के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से योगा का प्रयोग करने से एक एक्सटेंसिव, व्यापक तरीके से हम लोग जो है, ये व्यापक जो है हॉलिस्टिक अप्रोच है, समग्र, व्यापक और समग्र जो है अप्रोच प्रक्रिया है। दैट कंसंट्रेट, जो ध्यान देती है शांति पर, आनंद पर, गुड हेल्थ, ब्लीस यानी आनंद, गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य पर, हारमोनी सौहार्द पर, तालमेल पर, सामंजस्य पर, यानी योग के अभ्यास से हमारा जीवन जो है वो शांतिपूर्ण, आनंददायक और स्वस्थ हो सकता है। बर्जिन कमेंट्स हियर मीन्स अप्रिशिएट, वो प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। बर्जिन तारीफ करते हैं साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा, भारतीय योगा का जो एक वैज्ञानिक तथ्य है भारतीय योगा के, उनकी वो तारीफ करते हैं। ही डिस्क्राइब्स एन एंशियंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, वो साथ ही साथ ये भी वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब्स एन एंशियंट यानी प्राचीन, इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ, भारतीय जो प्राचीन स्वस्थ जीवन शैली थी उसके बारे में बात करते हैं। विच द लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम, जो योग सिस्टम पर आधारित जीवन शैली थी। एंड एक्नोलेजेस इट एज अप्रीशियस गिफ्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसको स्वीकार करते हैं अप्रीशियस, प्रीशियस यानी कीमती, बेशकीमती तोहफा है संपूर्ण बाकी जो दुनिया है उस दुनिया के लिए किस प्रकार से इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया, भारत की ओर से कैसे ये एक तोहफे के रूप में है। इन द मॉडर्न अनहेल्दी एनवायरमेंट, आज के आधुनिक अस्वस्थ वातावरण में योगा किस प्रकार से बेनिफिशियरी हो सकता है उसके बारे में इस पर लाइट जो है डालने का, फोकस डालने का प्रयास किया है ब्रिजिन ने इस चैप्टर के माध्यम से। चलिए, ये तो था चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर किस बारे में है। चलिए अब हम लोग जो है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में अलग अलग पैराग्राफ, उनकी जो है हेडिंग देते हुए मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, तो उनको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर टिमोथी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द थेरेपी फॉर डिजीज। योगा इज डिस्क्राइब्ड एज अ थेरेपी फॉर डिजीज, वो जो है विभिन्न प्रकार की डिजीज, बीमारियों के लिए एक जो है चिकित्सा के रूप में इसको, योगा को किस प्रकार से यूज लिया जा सकता है चिकित्सा प्रक्रिया के रूप में। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू, ये एक आम सी बात हो गई है
आज संपूर्ण संसार ये जान चुका है, इट इज़ नोन टू ऑल दैट योगा इज़ गुड फॉर अस, कि ये योगा हमारे लिए अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, फ़ायदेमंद है। करंटली, आज वर्तमान में योगा इज़ बीइंग यूज्ड एज द थेरेपी फॉर कैंसर। आज वर्तमान में योगा जो है इसका उपयोग एक थेरेपी उपचार के तौर पर किया जा रहा है। कैंसर जैसी घातक बीमारियां, इनफर्टिलिटी, बांझपन है उसके लिए, या लंग डिजीज़, फेफड़ों से संबंधित किस प्रकार की बीमारियां हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है नर्वस डिसऑर्डर की बीमारी है, स्नायु दुर्बलता आती है जिसमें स्पर्श, गति या बोलचाल पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रह पाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज भी स्नायु से संबंधित रोगी है। इसमें जो है शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं और हाथ पैर जो है वो कांपने लग जाते हैं। इंसोम्निया मीन्स क्या होता है, यानी लैक ऑफ स्लीप, यानी जिसमें व्यक्ति जो है वो निद्रा लाने में सक्षम नहीं हो पाता, यानी अनिद्रा रोग है, या उच्च रक्तचाप की बीमारी है, या जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द है। तो ये जो है मुख्य जो है क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए जो है योगा थेरेपी के रूप में काम कर सकता है। तो योगा इज़ बीइंग यूज्ड एज थेरेपी फॉर द कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। ओके, समझ में आ गया। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वर्जिन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ, या योगा एज अ थेरेपी के रूप में, उपचार के रूप में योगा का उपयोग कौन कौन सी बीमारियों के लिए किया जा रहा है। बट द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस, जो है लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है, एंड अंडरस्टैंडिंग, वो समझते भी नहीं है एग्जैक्टली हाउ योगा हिल्स, योगा हमें किस प्रकार से स्वस्थ करता है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड, मुख्य बिंदु तो बात यह है, इट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। मेन बात यह समझनी है कि स्ट्रेस, तनाव, योगा और डिजीज, बीमारियां, इनके बीच में ये आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर टिमोथी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड हाउ योगा कैन बी यूज्ड एज अ थेरेपी टू मैनी डिजीज। बहुत सी बीमारियों के लिए किस प्रकार से जो है योगा का उपयोग जो है उपचार के तौर पर किया जा सकता है। आगे बढ़ें, समझ में आया पहला पैराग्राफ ये आपको। चलिए, फिर है स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज। आफ्टर दैट ही डिस्क्राइब्स अबाउट स्ट्रेस एंड डिजीज रिलेटेड टू स्ट्रेस या बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, तनाव। तो तनाव से संबंधित बीमारियां, तो बहुत सी ऐसी जो है, मोस्टली जितनी भी बीमारियां हैं, ऐसा कहा जाता है कि 90% जो बीमारियां हैं वो तनाव की वजह से होती है। तो तनाव की वजह से कौन सी बीमारियां होती है और हाउ इट कैन बी हील्ड विद द हेल्प ऑफ द योगा, योगा की सहायता से उनका कैसे उपचार किया जा सकता है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स इट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस। मेडिकल रिसर्च से जो है वो ये कहते हैं कि 90% ऑफ डिजीज और इलनेस एंड डिजीज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। वो ज़्यादातर जो है 90% बीमारियां हैं वो तनाव की वजह से होती है। अ फ्यू ऑफ द मैनी डिजीज, उनमें से कुछ बीमारियां और कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो अत्यधिक तनाव की वजह से होती है। तो जो है छोटा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कौन कौन से बीमारियां तनाव की वजह से होती है, जिसमें है आपके कार्डियोवस्कुलर डिजीज। कार्डियोवस्कुलर डिजीज ये हृदय व रक्तचाप से संबंधित रोग है। हृदय और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से हृदय से संबंधित बीमारी है। डिप्रेशन यानी क्या होता है, अवसाद। एंग्जाइटी यानी चिंता, टेंशन हम लोग सामान्य तौर पर यूज करते हैं। एंड सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस, और मधुमेह नामक जो घातक बीमारियां हैं, दीज ऑल डिजीज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो तनाव की वजह से आती है। तो इन दिस पैराग्राफ टिमोथी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डिजीज कॉज्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तनाव की वजह से जो है कौन कौन सी बीमारियां जो है व्यक्ति को हो सकती है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्चेज अबाउट 90% ऑफ इलनेस और डिजीज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ऐसा वैज्ञानिक या विज्ञान कहती है कि 90% बीमारियां जो है वो तनाव की वजह से होती है। ठीक है, पहले पैराग्राफ में आपने वर्णन किया था योगा किस प्रकार से कैन बी यूज्ड एज द थेरेपी फॉर मैनी डिजीज, बहुत सी बीमारियों के लिए इसको उपचार के रूप में कैसे यूज लिया जा सकता है। एंड इन द नेक्स्ट ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डिजीज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तनाव की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में वर्णन
करते हैं। अब उसके बाद देखिए तनाव से रिलेटेड जो है वो बीमारियां और स्नायु तंत्र किस प्रकार से फैल होता है, उसमें योगा किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। स्ट्रेस एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तनाव और सिंपैथेटिक यानी संवेदनशील नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र। तो स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्ट्रेस स्वयं जो है, तनाव है, वो किसका उत्पाद है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, संवेदनशील स्नायु तंत्र का उत्पाद है, या इसको कह सकते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। अब क्वेश्चन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लेकर के या फाइट और फ्लाइट सिस्टम को लेकर के आ सकता है। फाइट, इन दोनों सिर्फ शब्दों को अर्थ का प्रयास कीजिएगा। यानी फाइट यानी या तो अपना क्या करना है, मुकाबला करना है, लड़ना है, या फ्लाइट, फ्लाइट यानी फ्ली हो जाना, यानी भाग जाओ, या तो मुकाबला करो या भाग जाओ। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के सामने जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वो या तो उससे सामना करता है या भाग जाता है। तो वो जो है योग तनाव है, इसी अवस्था, उसी स्टेज का ही एक प्रोडक्ट है जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कह सकते हैं। तो इस तनाव की वजह से हमें जो है किस किस प्रकार के खतरे जो है उठाने पड़ सकते हैं। द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स मीन्स खतरा या खतरे, प्लूरल है। द हैजर्ड्स स्टेट्स आर इमीडिएट सर्ज इन हार्ट रेट। अब तनाव की वजह से और क्या खतरे हो सकते हैं? इमीडिएट, अचानक हार्ट रेट, हृदय गति में अचानक से जो है उठाव आ जाता है, यानी अत्यधिक हृदय गति तेज हो जाना। ये कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट क्या हो गया? यानी हृदय ऊर्जा, हृदय से संबंधित। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, स्वेटिंग, पसीना आना, शैलो ब्रीदिंग यानी धीमी हल्की सांस। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या हो गया? एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है, यानी रस प्रक्रिया जिसको कह सकते हैं। तो टेंसिंग ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों में खिंचाव आना। इनडाइजेशन, अपच यानी अजीर्ण होना। डाइजेशन, डाइजेस्ट यानी होता है पचाना, इनडाइजेशन यानी अपच की प्रॉब्लम है, या लो ब्लड प्रेशर या जो निम्न रक्तचाप है। दीज ऑल आर द हैजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस। व तनाव की वजह से जो है इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी ऐसी अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति के सामने ये इस प्रकार का सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या जिसको हम लोग जो है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं, जिसमें वो ये भी सोचता है कि अब मैं इससे सामना करूं या भाग जाऊं, यानी जो है अधेड़ बुन की स्थिति, उसमें वो किस प्रकार से जो है उसका सामना कैसे करता है, वो महत्वपूर्ण होता है। इन शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, अब स्ट्रेस जो है, तनाव भी जो है, खिंचाव है, वो परिस्थितियां कई बार फायदेमंद भी होती है, लेकिन वो फायदेमंद कब है? व्हेन इट इज शॉर्ट, यानी कम हो, कम अगर तनाव है तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिएक्शन इज अ गुड थिंग, वो अच्छी भी है। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंट थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट। फाइट और फ्लाइट हमें कई बार कब जो है महत्वपूर्ण होती है या फायदेमंद होती है? व्हेन इट प्रिपेयर्स अस, जब हमें तैयार करती है कि हम किसी चीज़ का सामना कैसे करें। एनवायरमेंटल थ्रेट, वो कोई पर्यावरणीय कोई चुनौती को लेकर के हो सकता है, यानी या तो हम उसका सामना करें या फ्लिंग उससे भाग जाएं। बट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो वो ठीक है, एक फायदेमंद हो सकती है, लेकिन वो लंबे समय तक लिया हुआ तनाव जो है, एक्सपोजर टू द स्ट्रेस इज हार्मफुल, वो हमारे लिए घातक हो सकता है। तो थ्रू दिस पैराग्राफ Timothy is describing about the stress and its sympathetic nervous system or fight or flight system। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में वर्णन करते हैं। वो कॉर्टिसोल हार्मोन कौन सा है? जो तनाव की वजह से पैदा होने वाला जो हार्मोन है उसको कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक निरंतर, लगातार स्ट्रेस, लगातार लिया हुआ या निरंतर अत्यधिक मात्रा में लिया हुआ तनाव कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन। हम लोग लंबे समय तक किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं तो ये हमें जो है कॉर्टिसोल हार्मोन के उच्च लेवल की ओर ले जाता है, यानी उससे हार्मोन का स्त्राव होने पर लग जाता है जो तनाव की वजह से उत्पन्न होता है। दिस हार्मोन हेल्प्स अस टू मेंटेन एन एक्टिव एंड हेल्दी बॉडी एट नॉर्मल लेवल। अगर ये कॉर्टिसोल हार्मोन अगर नॉर्मल लेवल पर है, शुरुआती अवस्था में या सामान्य तौर पर है, तो वो का उपयोगी भी हो सकता है। किसके लिए? टू मेंटेन एक्टिव एंड हेल्दी बॉडी, अच्छा जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है सामान्य स्तर पर होता है तब तो वो ठीक है, बट इट्स एक्सेसिव अमाउंट इज़ वेरी बैड। लेकिन वही जब अत्यधिक मात्रा में होने लग जाता है तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे लिए काफ़ी घातक भी सिद्ध हो सकता है।
द हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और इसकी जो है मात्रा बढ़ जाने पर क्या नुकसान हो सकते हैं, इट आल्सो इंक्रीज और हार्ट रेट, ये हमारे हृदय गति को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर रक्तचाप को भी, एंड योर कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को भी आपके शरीर में इसकी रक्तवसा की वृद्धि करता है। इससे रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, जिसे जो ये हृदयघात है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक हो गया कभी, हृदयघात की वजह से जो है कहीं हम लोगों की मृत्यु होते हुए सुनते हैं, तो वो इसके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। तो इन दिस पैराग्राफ टिमोथी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द कॉर्टिसोल हार्मोन बिकॉज ऑफ इंक्रीज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, तनाव की वजह से पैदा होने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में वर्णन करते हैं, और जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन कुड मे बी हार्मफुल टू अस, जो है कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से ये हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है स्ट्रेस के और नर्वस सिस्टम के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यानी पैरासिम्पथेटिक मीन्स यानी क्या हो गया, उत्तेजित करना, किसी को अत्यधिक बढ़ाना। तो उत्तेजित अवस्था में जो शरीर को शांत करने की अवस्था है, यानी अत्यधिक कई बार क्या होता है कि भाई हम लोगों ने फाइट और फ्लाइट सिस्टम देखा अभी, कि भाई फाइट और फ्लाइट सिस्टम में क्या है, व्यक्ति कई बार जो है किसी चीज़ को लेकर के अत्यधिक उसमें थोड़ा सा प्रारंभिक तौर पर जो है उसमें स्ट्रेस तनाव आ जाता है और वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स की अवस्था में रहता है। तो उसको संतुलित करने के लिए जो रेस्पॉन्स है या सिस्टम है, जिसको हम लोग है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। द बॉडी हैज़ अ नेचुरल काउंटर बैलेंस, हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से संतुलन बनाने के लिए, किसके, फाइट और फ्लाइट को संतुलित करने के लिए जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, या रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं। रिलैक्सेशन, रिलैक्स हम लोग किसको कहते हैं, शिथिलता, यानी थोड़ा सा आराम मिलना, यानी रेस्ट करना, रेस्ट एंड, और इससे पैरासिम्पथेटिक या नर्वस सिस्टम या रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स को हम लोग अन्य नाम में जो है रेस्ट और रिन्यू सिस्टम भी कह सकते हैं। रेस्ट और रिन्यू सिस्टम में क्या है, अत्यधिक जो उत्तेजना बढ़ गई है तो उस अवस्था में थोड़ा सा जो है आराम या शिथिलता प्रदान करने की जो अवस्था है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम या रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स कहलाएगा। द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड, ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कब होता है, व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज पास्ड और एंडेड, जब व्यक्ति में आया हुआ किसी प्रकार की चुनौती या उसका जो तनाव है जब वो गुजर जाता है या तनाव खत्म हो जाता है। बट इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रेथ एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। अत्यधिक तनाव कई बार होता है, या तो उसके खत्म होने के बाद ये जो है रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स आएगा, एक तो एक्टिव इस तरीके से होगा, और दूसरा जो तरीका है, बट इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, इसको एक्टिवेट किया जा सकता है बाय डीपनिंग द ब्रेथ, गहरी सांस लेकर के, या रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, अपने जो शरीर की हड्डियों से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, उनको थोड़ा रिलैक्स करने पर जो है हम लोग थोड़ा सा इसको रिलैक्स यानी थोड़ा सा आरामदायक अवस्था में पहुंचा करके जो है रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है। तभी हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि अत्यधिक कई बार व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में होता है, अत्यधिक तनाव में होता है, तो इसकी थेरेपी फिर क्या है कि तो ठंडी जो है सांस छोड़ी, गहरी सांस अंदर लीजिए। तो गहरी सांस अंदर लेने से डीप ब्रीदिंग और थोड़ा शरीर को जो है रिलैक्स जो है अवस्था में डालने से हम लोग जो है अत्यधिक स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो है वो सामान्य होता है, हार्ट रेट हृदय गति सामान्य होती है, एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी क्या होता है, श्वास क्रिया, यानी श्वास की गति कह सकते हैं, सांस की जो रफ्तार है वो सामान्य होती है। अत्यधिक हम लोग कई बार देखते हैं अत्यधिक क्रोध या तनाव की वजह से व्यक्ति का रक्तचाप काफ़ी बढ़ जाता है, हृदय गति और श्वास की गति भी बढ़ जाती है। तो ये जो है रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनको लोअर्स यानी कम करता है, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और रेस्पिरेशन को। तो डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से और क्या फायदे हो सकते हैं, डाइजेशन पाचन प्रक्रिया अच्छी होती है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यानी क्या हो गया, मल त्याग, यानी डाइजेशन पाचन क्रिया और मल त्याग जो है आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, दे उन्हें आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड यानी प्रेरित करती है, एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल, और शरीर जो है में जहाँ आवश्यकता होती है रक्त की या अन्य फ्लूइड जो फूड है
जो अन्य द्रव्य हैं उनकी आवश्यकता जहाँ जहाँ जिन हिस्सों में होती है उस वहाँ तक पहुँचाने में ये जो है मददगार साबित होता है। कौन सा सिस्टम? रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। इस रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स को और अन्य किस नाम से जान सकते हैं? रेस्ट और रिन्यू। शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, थोड़ा आराम होकर के पुनः रिन्यू होना यानी पुनः नवीकरण हो जाना। ठीक है। When the body has the time and resources to heal the body and to respond the illness, जिससे शरीर को जो है समय मिल जाता है और रिसोर्सेज उसके जो स्रोत हैं शरीर को स्वस्थ करने वाले वो भी जो है तैयार रहते हैं, और रेस्पॉन्ड टू इलनेस किसी भी प्रकार की बीमारी के प्रति जो है उसका सामना करने के लिए अपना शरीर तैयार हो जाता है। तो इन दिस पैराग्राफ टिमोथी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम या रिलैक्सेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स कह सकते हैं, रेस्ट और रिन्यू स्टेज। और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से अच्छी सिद्ध होती है? ये हमारे शरीर में आए हुए किसी प्रकार के तनाव को कम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप, हृदय गति और श्वास गति को सामान्य किया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए, एट द एंड ऑफ द चैप्टर ही डिस्क्राइब अबाउट द बेनिफिट ऑफ योगा प्रैक्टिस। योग के अभ्यास से किस प्रकार के फायदे हो सकते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। यानी द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन बी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा, योगा के अभ्यास से हमें जो है किस किस प्रकार के फायदे हो सकते हैं उसके बारे में वर्णन करने का प्रयास किया है। प्रैक्टिस ऑफ योगा एक्टिवेट्स द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी मैंने बताया था पहली अवस्था क्या है, स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस को जो है थोड़ा कम करने के लिए, यानी स्ट्रेस को एंड करने के लिए जो है और तनाव को कम करने के लिए, और उसको कम करने के साथ साथ अब वो कम कैसे होगा? जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है रिलैक्सेशन जो रेस्पॉन्स है वो एक्टिवेट होगा। तो इस रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स को या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में कौन उपयोगी होता है? योगा। यानी तनाव खत्म किस प्रकार से होगा? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से, या रिलैक्सेशन, रेस्ट और रिन्यू जो है सिस्टम उसके एक्टिवेट होने से ये तनाव कम होगा। और उस तनाव को कम करने के लिए और इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें जो है योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। योगा प्रमोट्स, ये बढ़ावा देता है रेस्ट और रिन्यू सिस्टम को। रेस्ट और रिन्यू सिस्टम यानी थोड़ा आराम दे करके शरीर को पुनः जो है वापस उसमें ऊर्जा स्फूर्ति आ सके, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? योगा। सॉरी। इट रिड्यूस यानी कम करता है द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। ये जो है योगा, कौन? इट हियर रिफर्स टू योगा। योगा जो है वो कम करता है द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। जो तनाव का हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके लेवल को, उसके स्तर को कम करता है इन द ब्लड, अपने शरीर में, रक्त में। एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और शरीर को अपने आप ही जो है स्वस्थ करने की शक्ति प्रदान करता है। इट आल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, और साथ ही साथ जो है आल्सो इम्प्रूव, सुधार करता है बॉडीज इनहेरेंट यानी सहज या प्राकृतिक, हीलिंग एबिलिटीज, शरीर में जो है स्वस्थ होने की, वापस जो है पुनः स्वस्थ होने की जो क्षमताएं होती है उन क्षमताओं को सुधार करता है। कौन सुधार करता है? योगा। योगा इज़ वेरी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए योगा काफ़ी उपयोगी है, फायदेमंद है। योगा पोस्चर्स इनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। योगा के विभिन्न प्रकार के जो पोस्चर्स हैं यानी आसन जो है, दे इनहेंस, बढ़ाते हैं द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के बहाव को नियंत्रित संतुलित करके उसको बढ़ाते हैं। एंड इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ, और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं। कौन? योगा। एंड लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता को और उनके फंक्शन, क्रिया को बढ़ाते हैं। कौन? योगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? योगा के फायदे के बारे में पढ़ रहे हैं कि हाउ द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन बी बेनिफिशियल टू अस, हम लोगों के लिए योगा का अभ्यास जो है वो किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेजेस वन टू लीड अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। योगा जो है वो किसी भी व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करता है। योगा कैन बी यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर सीवियल डेंजरस डिजीज,
और योगा का जो प्रयोग है विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। तो लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, ये टिमोथी बर्जिन जो है वो बेनिफिट बताते हैं योगा के, योग का अभ्यास करने के क्या क्या बेनिफिट बताएं, एक बार देख लेते हैं। इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा एक्टिवेट द पैरासिम्पथेटिक और रेस्ट और रिन्यू सिस्टम। पहला तो ये हो गया, यानी ये हमें एक्टिवेट करता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को, जो तनाव को कम कर सके। और दूसरा क्या हो गया, इट डिक्रीज या रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल हार्मोन कॉर्टिसल। रक्त में जो है कॉर्टिसल, जो तनाव से पैदा होने वाला हार्मोन है कॉर्टिसल, उसको कम करता है। ठीक है। और फिर इसके अलावा क्या था, बॉडी की जो हीलिंग पावर है उसको बढ़ाता है। 3, इसके अलावा इट इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटी हो गया। योगा इज़ वेरी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। योगा पोस्चर्स, योगा के विभिन्न जो आसन है, इनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के बहाव को बढ़ाते हैं। इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ, मांसपेशियों को ताकतवर बनाते हैं। लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन, जो फेफड़े हैं उनकी काम करने की क्षमता, उनकी जो है क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जो है योगा के अभ्यास से व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। और इसका जो है योगा इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर मैनी डिजीज। योगा का जो प्रयोग है वो बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो ये चैप्टर था, किस प्रकार से भारत ने जो है योग की कला संपूर्ण संसार को दी और वो संपूर्ण संसार के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है। उम्मीद है आप लोग अच्छा अध्ययन कर रहे होंगे। घर पे रहें, योग करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।